नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ, सनातन संस्कृति का महाउत्सव, जहां लाखों करोड़ों लोगों ने संगम स्नान किया, डुबकी लगाई अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ। इतना बड़ा उत्सव, इतनी बड़ी भीड़, भारी संख्या में भीड़ और इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद एक हादसा हो गया। अफरा-तफरी मचती है, भगदड़ होती है। कुछ लोगों की मौत होती है, कुछ लोग घायल होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार ने इस महोत्सव को सजाने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की, दिन रात एक किया, उस व्यक्ति के लिए सवाल खड़े किए जाते हैं। उनकी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। राजनीति में विपक्ष की भूमिका को हम मान सकते हैं कि विपक्ष तो इसी ताक में रहेगा कि कब कोई मौका मिले और कब हम सवालों के पत्थर फेंक दें, हम आरोपों के पत्थर फेंक दें। लेकिन ताज्जुब होता है जब संत संस्कृति से, अध्यात्म संस्कृति से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी भी योगी जी से त्याग पत्र मांगने लगते हैं। जब भी कोई हादसा होता है, कहीं भी हो, घटना दुखद होती है। कहीं भी अगर जान की, माल की क्षति होती है तो वो दुखद घटना होती है। और हर हादसे के पीछे हम अक्सर यह कहते हैं कि कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई भूल जरूर रही होती है। लेकिन ऐसा भी होता है मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि जिसने व्यवस्था की उसने कहीं कमी नहीं छोड़ी, उसने कहीं कमी नहीं रखी। लेकिन जिन लोगों को साजिश करनी है उस व्यवस्था में भगदड़ करने की, हो सकता है उनके मंसूबे वहां कामयाब हो गए हों। सोशल मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है और जिस तरह लोगों के वक्तव्य आ रहे हैं, लोग अपनी बात कह रहे हैं, विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं 1000 लोग मर गए। जब 1000 की बात कही जा रही है तो उनके पास आंकड़ा है, उनके पास फिर सबूत भी होंगे। इससे भी बढ़कर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन जी ये कह देती है कि लाशों को नदी में फेंक दिया गया। आश्चर्य होता है। आरोप लगाने के लिए लोग कितने नीचे उतर सकते हैं। राजनीति में किसी की छवि को खराब करने की कितनी बड़ी कोशिशें, साजिशें हो सकती है। और यही आरोप कहीं ना कहीं लोगों के मन में प्रश्न खड़े करते हैं, सवाल खड़े करते हैं कि यहां पर योगी जी की गलती नहीं हुई। यहां पर जो लोग इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को, इस महोत्सव को इस रूप में व्यवस्थित देखना नहीं चाहते थे, कहीं उन लोगों की साजिश कामयाब हुई है। सोशल मीडिया की खबरें फिर यह कहती है कि उस वक्त 1600 मोबाइल फोन एक्टिव थे और उस घटना के बाद वो फोन एक्टिव नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ हुजूम, कुछ जमावड़ा साजिशों का वहां रहा है। और विपक्ष के इस तरह के आरोप, हजारों लोग या 1000 लोग मर गए, तो सोशल मीडिया में फिर लोग ये पूछ रहे हैं इसका मतलब टारगेट बड़ा था और टारगेट वो अचीव नहीं कर सके, इसलिए आरोप वे बड़े लगा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, खबरें छुपाई नहीं छुपती। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और इस दौर में हर व्यक्ति अपनी रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दे रहा है। कोई रोक टोक नहीं है। क्या इस तरह की घटनाएं
अगर इतनी अधिक मौतें हुई होती तो क्या छुपती? क्या उन्हें छुपाया जा सकता था? जैसा कि वे लोग कहते हैं कि सरकार आंकड़े नहीं दे रही, या आंकड़े आ रहे हैं तो वो सही आंकड़े नहीं है, सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। चलिए मान लेते हैं एक बार, उनकी बात मान लेते हैं कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। लेकिन इतनी भीड़, इतनी जनवेदनी, फिर वहां से तो आवाजें आती, फिर वहां से तो क्लिपें आती, वहां के दृश्य तो आते। अफसोस होता है साहब, आप कुछ बड़ा कर नहीं सकते, इसलिए आप जब कहीं बड़ा होता हुआ देखते हैं तो उस पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं, उस पर कालिक पोतने की कोशिश करते हैं, उस व्यवस्था तंत्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और शायद लोग इसीलिए कह रहे हैं कि ये योगी जी की गलती नहीं है, प्रशासन की कहीं ऐसी गलती नहीं है, चूक प्रशासन की नहीं है, ये साजिशों का एक अपना कर्म कांड है, साजिशों ने अपना कांड किया है। हां, यह गलती हम जरूर कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र, प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार वक्त पड़ते अगर यह साजिशें हुई है तो उन साजिशों को रोक पाने में विफल रही। उन्हें पहले पकड़ा नहीं जा सका, पहले धरपकड़ नहीं हो सकी। अब जैसे खबरें आ रही है कि 1600 मोबाइल फोन उस वक्त एक्टिव थे, उसके बाद वे फोन एक्टिव नहीं है। तो प्रशासन अपनी तरफ से खोज कर रहा है। हम ये आशा करते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर यह साजिश है तो साजिश करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, और अगर यह भूल है तो भूल सुधार होगी, और भविष्य में इस तरह की गलतियां न हो, यह सबक सीखा जाएगा। विपक्ष के लोग, राजनीति के लोग आरोप लगाते हैं, सवाल करते हैं, समझ में आता है। लेकिन धर्म क्षेत्र के लोग, जिन्होंने साधु संत के कपड़े पहन रखे हैं, वे भी जब हाथ में पत्थर लेकर के खड़े हो जाते हैं, जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की, इतनी सेवा की, व्यवस्थाओं को इस रूप में सजाया, उस व्यक्ति पर इस तरह से आरोप लगा देना, उस व्यक्ति से त्याग पत्र मांग लेना, ये बयान, ये सवाल देश की जनता के मन में चुभता है। और तब जनता से ही कई प्रतिक्रिया आती है कि अगर आपको राजनीति ही करनी थी तो संत के कपड़े नहीं पहने होते। राजनीति में उतर जाते, फिर आरोप लगाते। मुख्यमंत्री से त्याग पत्र मांगना, प्रधानमंत्री से त्याग पत्र मांगना, यह हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार है। हर आम व्यक्ति भी कोई छोटी से छोटी घटना पर भी मांग कर सकता है। लेकिन संत आचार्य शंकराचार्य जैसे आध्यात्मिक पथिक, अध्यात्म की राह पर, सतत्व की राह पर चलने वालों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अपना धीरज खो दें और वे उस व्यक्ति से इस तरह से सवाल करने लग जाएं, इस तरह से त्याग पत्र मांगने लग जाएं, जिस व्यक्ति ने रात दिन एक करके इतनी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया है। 100-200 आदमी को संभालना मुश्किल हो जाता है साहब, यहां तो करोड़ों लोगों को जिस व्यक्ति ने, जिसके सरकारी तंत्र ने संभाला है, उस व्यक्ति की प्रशंसा, ये जो विरोध करने वाले हैं आज, उनसे प्रशंसा नहीं हुई। जब तक ये सब अच्छा चल रहा था तब भी प्रशंसा नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही एक घटना घटी, ऐसा ऐसा लग रहा था कि सवालों के पत्थर उनके पॉकेट में थे, तैयार रखे हुए थे, बस इंतजार कर रहे थे कि कब कुछ ऐसा हो और हमें पत्थर फेंकने का मौका मिले। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा किया है,
चाहे राजनीतिक पार्टी के लोगों ने किया है, चाहे आध्यात्मिक समाज के लोगों ने किया है। उन्होंने अपनी इमेज को खराब किया है, अपने विश्वास को ध्वस्त किया है। और ये कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जो बयान है ना, ये जो बयान है, ये बयान दिल्ली के चुनाव पर भी प्रभाव डालेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निष्ठा रखने वाले लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ बटन दबा करके आएंगे, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है और इन लोगों ने हड़बड़ी की और उसमें इनकी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। या आप यह कह दीजिए कि जब वक्त बुरा होता है तो आदमी के निर्णय भी पूरे करवा देता है, और यही इन लोगों के साथ हो रहा है। जया बच्चन जी, अब इनके बारे में क्या कहें। इनके पहले भी कुछ ऐसे बयान, सॉल्ट टेम्पर इनका अंदाज, संसद को ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। यही कह सकते हैं कि ये हमारे देश की संसद का कहीं दुर्भाग्य है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।